नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। ईडी ने कहा है कि महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए गए हैं। जी हां, 508 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि महादेव ऐप के जो संचालक थे, जिन्होंने पूरा ऐप बनाया था, उन्होंने रिश्वत के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए हैं। और अब इस बात को, यानी कि ईडी के इस जांच के बाद में, और अब आपको बताएं कि खास तौर पर विपक्ष यानी कि बीजेपी को मौका मिल गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े करने का। और इसी बीच स्मृति जेड ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें सवाल उठाए हैं कि क्या भूमिका है और 508 करोड़ सत्ता में सट्टा खेला गया है, ये स्मृति जेड ईरानी का कहना है। और इस वक्त मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के, वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईडी लगातार छापेमारी कर रही है महादेव ऐप के मामले में। और इस पूरे मामले में कई अलग अलग लोगों के घरों पर छापेमारी हुई थी और हमने कल भी देखा था कि छापेमारी में अलग अलग ऐप के जो ओनर्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके ड्राइवर्स, उनके और भी कई लोगों के घरों में छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश मिला है। और अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये पूरा मामला हुआ था और 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं रिश्वत के तौर पर। इधर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने बचाव में बीजेपी पर जमकर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर एक रणनीति के तहत चलती है और उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से 28% जीएसटी लिया जाता है, यानी कि ऑनलाइन ऐप तो चल रही है कहीं ना कहीं, और ईडी अब उनको फ्रेम कर रही है। और इस पूरे महादेव ऐप का जो घोटाला है, उसमें भूपेश बघेल को भी फंसाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ है कि जो ईडी का जांच होगी, जो ईडी ने कहा है, वो कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर कहा है। और अब एक भी मौका कहीं ना कहीं बीजेपी भी गंवाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इस विवाद पर बीजेपी भी कूद पड़ी है और आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है कि सत्ता में रहते हुए सट्टा खेला गया है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।